स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। हम आपको सुना रहे हैं श्री शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा, जिसे लिखा है श्री सुदर्शन कुमार चक्र ने। इसका भाग 1 हम आपको सुना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम आपको सुनाएंगे भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं श्री शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा भाग 2। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस कहानी को हम आपको लेखक के शब्दों में सुना रहे हैं, संक्षेप में नहीं सुना रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का अध्याय है कुमार क्रीड़ा। श्री रघुनाथ जी की रीझ बहुत अद्भुत रही है सुभद्र। शैशव में उनका एक काक पर अमित स्नेह था। वे उनके साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते थे और वह काक भी उनके साथ ही लगा रहता था। यह बात मैंने घरातियों से सुनी है। कैशोर में एक स्वर्ण वर्ण लघु कपि पर वे रीझ उठे। अब तो हम सब उस कपि को जानते पहचानते हैं, किंतु उस समय उसे उसके एकमात्र आराध्य ने ही पहचाना था। वह कपि देवी श्रुति कीर्ति ने पूछा। हमारे केशरी कुमार श्री हनुमान जी। शत्रुघ्न जी ने परिचय स्पष्ट कर दिया, लेकिन उस समय वे इतने छोटे कपि वेश में थे कि उन्हें पहचान पाना कठिन था। तुम तो जानती हो कि वे कामरूप हैं। श्री अंजनेय अयोध्या में पहले भी रह चुके हैं। इस बार सुभद्र ने प्रश्न किया। वही बतला रहा हूँ। कुमार ने आरंभ से यह प्रसंग सुनाया। श्री अवध में एक दिन एक मदारी आया। अद्भुत था वह मदारी भी। उस दिन के पश्चात उसे फिर किसी ने नहीं देखा। कह नहीं सकता पवन कुमार के किस सुहृद ने उन्हें अयोध्या पहुँचाने के लिए यह वेश बनाया था। मदारी के डमरू का डिम डिम स्वर गूंजा और हम सब बालक दौड़ गए। बड़ा सुंदर स्वर्ण रोमा छोटा सा कपि था मदारी के साथ रस्सी में बंधा। जैसे ही हम पहुंचे, कपि आकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में लेट गया। बड़ी देर में उठा भी तो उसने हम सब के पदों में मस्तक रखा और फिर तो उसने इतनी क्रीड़ाएं प्रदर्शित की कि हम सब मुग्ध हो गए। मैं वह कपि लूंगा। सहसा श्री रघुनाथ दौड़ गए और सिंहासन आसीन चक्रवर्ती महाराज की गोद में बैठकर आग्रह करने लगी। पूज्य पितृचरण ने मदारी को राजसभा में बुलवाया और हम सब ने एक बार फिर कपि क्रीड़ा देखी। रामभद्र तुम्हारा कपि चाहते हैं। पितृचरण ने बड़े कोमल स्वर में मदारी से अनुरोध किया। तुम यथेच पुरस्कार लेकर इसे दे दो। मदारी तो जैसे इसीलिए श्री अवध आया ही था। उसने कपि की रस्सी श्री रघुनाथ के हाथों में दे दी। कुमार इसे लेकर पहले नचा देखें, पुरस्कार की चर्चा पीछे होगी। ठहर, पहले तेरा बंधन खोल दूं। श्री रघुनाथ ने कपि के कंठ से रस्सी खोलना आरंभ किया। कुछ लोगों ने मना किया कि कपि भाग जाएगा, किंतु हम सबको यह अच्छा लगा। इतना सुंदर कपि बेचारा बंधा कष्ट पाता होगा। तू भागना मत। सृष्टि में जिसके आदेश को टालने की शक्ति किसी में नहीं, उन्हीं श्री राघव ने कपि को बंधन मुक्त करके आदेश दिया। अब क्रीड़ा प्रदर्शित कर। और कपि ने इस बार अपनी पहले प्रदर्शित क्रीड़ाओं से बहुत उत्कृष्ट क्रीड़ाएं प्रदर्शित की। हम सब तो बालक ही थे। राजसभा की वृद्ध एवं विप्र वृंद तक उस कपि क्रीड़ा को देखने में तन्मय हो गए थे। क्रीड़ा समाप्त होने पर मदारी का पता नहीं था। उसे श्री चक्रवर्ती महाराज ने बहुत अन्वेषण कराया, किंतु जिसे मिलना नहीं था वह कैसे मिलता। कपि श्री रघुनाथ के पीछे लगा रहता था। रात्रि में भी वह उनकी शैया के नीचे ही सोता था। मैं तथा मेरे अग्रज अनेक बार उसकी पूंछ खींचते थे, किंतु वह दांत दिखाने के बदले आकर पैरों में लेट जाया करता था। हमने तो आपके उस कपि को देखा नहीं। देवी श्रुति कीर्ति ने पूछा। बहुत समय वह श्री अवध नहीं रहा। कुमार ने बताया, केवल कुछ मास रहा और फिर पता नहीं कब कहाँ भाग गया। किंतु श्री रघुनाथ उसके लिए आकुल नहीं हुए। संभवतः वह उनके इंगित को पाकर ही गया था। हमारे सखाओं का मंडल पर्याप्त विस्तृत था। उसमें सभी पर श्री रघुनाथ का स्नेह था। बालकों में न जाति भेद होता और न समाज की विभिन्न मान्यताओं की कृत्रिम भित्तियाँ। राज सेवक हमारे साथ रहते अवश्य थे, किंतु वे हमारी क्रीड़ा एवं प्रजा के बालकों से हमारे उन्मुक्त मिलन के बाधक नहीं बन सकते थे। उन्हें केवल दर्शक रहना था। हम तीनों भाई तो अपने अग्रज के अनुगामी थे, किंतु अपने अत्यल्प व्यय में ही श्री रघुनाथ ने वृद्धों, दुर्बलों
एकाकी जनों की सहायता प्रारंभ कर दी थी। सुभद्र रघुवंशी का बालक जन्म से ही कुछ बातें सीखे आता है। मुनि कुमारों का क्रीड़ा में भी हम सम्मान करते थे। किसी भी बालक के खिलौनों या किसी की भी कोई वस्तु लेने की इच्छा हमारे मन में कभी नहीं हुई। क्रीड़ा में भी किसी ने प्रतिस्पर्धा की इच्छा की तो हमने नहीं सोचा कि प्रतिस्पर्धी हमसे कितना सबल है, और अपने से छोटे एवं दुर्बलों की रक्षा तथा उन्हें सुविधा प्रदान करने का भाव खेल में भी हम में सदा बना रहा। मैं छोटा था, अतः तीनों अग्रजों का मुझे स्नेह प्राप्त होता था। तीनों ही मुझे अधिक सुविधा देना चाहते थे और मेरा भाग्य देवता भी उस पर ईर्ष्या करें। भुवन सेव्य मेरे तीनों अग्रज और उनके पाद स्पर्श तथा उनकी सेवा का मुझे सौभाग्य प्राप्त था। शैशव से चक्रवर्ती कुमारों के संस्कार जिस धूम से संपन्न होते हैं तुम मुझसे परिचित हो। हमारे सभी संस्कार महर्षि वशिष्ठ जी की अनुकंपा से सांग संपन्न हुए और हम इस योग्य हो गए कि द्विजत्व प्राप्त करें। सुभद्र, अपने बाल्य का मुझे बहुत कम स्मरण है। जो स्मरण है भी उसमें श्री रघुनाथ के अपार स्नेह का ही सर्वत्र प्राधान्य है। उनका वात्सल्य पावस के उमड़ते मेघ के समान छाया है मेरे समस्त जीवन पर। उपनयन की चर्चा पीछे करूंगा। हमारे बाल्यकाल की घटनाएं कम हैं, किंतु जो भी हैं उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ दी है मन पर। उस दिन हम सब सरयू स्नान करने प्रस्तुत हुए। पितृचरण ने आज्ञा दे दी थी। ग्रीष्म काल में हमें अनुमति मिल जाया करती थी। पावस एवं शरद में तो माताएं भवन से बाहर स्नान के लिए जाने की अनुमति दे ही नहीं सकती थीं। और तुम जानते ही हो सुभद्र कि हमारे कुल में माता पिता की आज्ञा श्रुति के समान ही अनुलंघनीय रही है। अपने बाल्य में ही हमने सदा इसका पालन किया। हम सरयू स्नान करने आते थे तो नगर के हमारे सखाओं का मंडल भी साथ ही आता था। जल संतरण में कुशल सबके साथ रहते थे तथा स्नान में सहायता देने वाले सेवक, वस्त्र, तैल आदि वाहक तो साथ आते ही थे। ग्रीष्म में स्वच्छ सलीला सरयू में इतना जल ही रहता है कि बालक निरापद स्नान कर सकते थे। किसी स्थल पर ही जल गहरा रहता है। संतरण कुशल संरक्षकों की सेवा कभी आवश्यक नहीं हुई। वे केवल कुछ क्षण संतरण शिक्षा देकर पृथक हो जाते थे। दूसरे सेवक भी तट पर रहते थे। हमारी बाल मंडली निर्बाध निर्द्वंद जल क्रीड़ा किया करती थी। इसी प्रकार एक दिन हम साय स्नान कर रहे थे। श्री रघुनाथ जल क्रीड़ा करते हुए सखाओं से कुछ पृथक हो गए और सहसा उन्होंने कहा, कोई मेरे पद पकड़कर मुझे जल में खींच रहा है। सचमुच कुछ पद दूर एक हृदय था सरयू में और उधर ही श्री रघुनाथ खींचे से चले जा रहे थे। क्षण ही लगे होंगे सुभद्र, किंतु वे क्षण जैसे युगों से प्रतीत हुए। समस्त सखा मंडल चीत्कार कर उठा। श्री भरत जी स्तंभित से रह गए और मेरे सहोदर अग्रज, उनकी तेजस्विता तुमने देखी नहीं। उनका मुख अंगार हो उठा। वे पता नहीं क्या कर डालते, किंतु श्री रघुनाथ का दूसरे ही क्षण स्वस्थ स्वर आया, लक्ष्मण, और मेरे वे सहोदर अग्रज संकुचित हो गए। मैं अपनी क्या कहूँ, मुझे लगा कि कूद पड़ूंगा श्री रघुनाथ के पहुंचने से पूर्व ही, और जो कोई भी मेरे महान अग्रज के पद पकड़े होगा उसे देख लूंगा। किंतु मैं सबसे छोटा, अपने से बड़े उपस्थित हों तो मुझे चपलता नहीं करनी चाहिए। यह स्मरण भी उस क्षण मुझे नहीं रहा था। संतरण कुशल सेवक ही नहीं, दूसरे सभी सेवक एक साथ जल में कूद पड़े थे झम से, किंतु किसी को कुछ करने का अवसर नहीं मिला। श्री रघुनाथ ने स्वयं अपने दूसरे पद से पद पकड़ने वाले जीव को दबाकर अपना पद छुड़ा लिया था और वे सबको आश्वासन देने लगे थे। कौन था वह धृष्ट जीव? सुभद्र ने पूछा। हमें किसी ने उसे देखा नहीं। कुमार ने बताया, महर्षि वशिष्ठ ने पीछे राजसभा में कहा था, रामभद्र के श्री चरण पतितो उद्धारक हैं। कोई प्रशप्त पतित प्राणी उनका स्पर्श करके पावन होना चाहे। हम सबको इसमें किंचित भी चिंतित होने का कारण नहीं है। श्री राम के पद असुर पकड़े या जलचर, उसका उद्धार होगा ही। महर्षि सदा के गूढ़ भाषी हैं। उनकी वाणी का ठीक तात्पर्य कहाँ किसी की समझ में आता है, किंतु उन्होंने कहा कि चिंतित होने का कारण नहीं है। यह उनका आश्वासन सभी के लिए पर्याप्त था। सभी जानते हैं कि महर्षि के शब्दों को अन्यथा करने की शक्ति तो स्वयं उनके पिता सृष्टिकर्ता में भी नहीं है। यह कुमार के लिए, ये कुमार को प्रिय लगेगा। अयोध्या में मेरा यही नाम है और बचपन से श्री रघुनाथ का अमित वात्सल्य पाया मैंने।
प्रातः उठते ही वे मेरा स्मरण करते, कुमार कहाँ हैं? उन्हें जो प्रिय वस्तु माताएं अर्थात चरण देते उसे वे लिए हुए मेरे पास दौड़े आते। कुमार देख मैं क्या लाया हूँ तेरे लिए, जिनके प्रसाद की प्राप्ति लोकपालों का परम सौभाग्य है। भगवान नीलकंठ भी जिनके नित्य आकांक्षी रहते हैं, मैं उनके प्रसाद का नित्य भोजी, उसका स्वभाव सिद्ध अधिकारी हो गया। इतना अपार सौभाग्य मिला मुझे, मैं अपने महान अग्रज के सम्मुख बोल नहीं पाता था, अब भी बोल नहीं पाता हूँ, किंतु उन्होंने मेरी रुचि सदा रखी। क्रीड़ा के प्रारंभ में प्राय वे मेरे मुख की ओर दृष्टि उठा लेते। कुमार को यह क्रीड़ा प्रिय लगेगी, उनकी दृष्टि सदा मेरी रुचि पढ़ लिया करती थी। सुभद्र वह स्नेह, वह शील, वह औदार्य, कंठ गदगद हो आया। किसी प्रकार संभाला कुमार ने अपने आप को। सभी सखा चाहते थे श्री रघुनाथ की सेवा अधिकाधिक उन्हें प्राप्त हो। सबको ही लगता था कि उन पर ही श्री रघुनाथ का सर्वाधिक स्नेह है। वे सबके मन को रख लेने में समर्थ हैं। प्रातः हुआ और मित्र मंडल राज सदन पहुंचने लगा। हम सब प्राय साथ ही स्नान करते, जलपान करते और मध्याह्न भोजन भी करते थे। मित्रों का मंडल केवल रात्रि में ही अपने घरों को जाता था, और वह भी तब जब एक एक को आग्रह पूर्वक श्री रघुनाथ अंगमाल देकर विदा करते थे। राज सदन, सरयू पुलिन, अवध के राजपथ एवं चतुरस्क हम बालकों की धूम सर्वत्र दिशाओं को मुखरित किए रहती थी, और अवध का प्रत्येक सदन हमारा अपना ही सदन तो था। हमसे किसी की इच्छा होने पर हम किसी भवन में पहुंच जाते और लगता था गृहपति एवं गृह स्वामिनी माताएं हमारी प्रतीक्षा ही किया करती थी। श्री रघुनाथ के स्नेह ने संपूर्ण अयोध्या को एक सदन, एक परिवार बना दिया था। सुभद्र आज भी वह अयोध्या एक परिवार ही है, किंतु आज श्री रघुनाथ प्रजापालक हैं और उस समय सबके स्नेही भाजन थे। शिशु सदा शिशु तो नहीं रहता दे, सुभद्र ने कहा। फिर जो नित्य जग पिता हैं उनको अपने स्वरूप में आना ही चाहिए था। अगला अध्याय है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह गहे पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। मानस हमारा उपनयन हुआ और हमने द्विजत्व प्राप्त किया। हम चारों भाइयों के मस्तक मुंडित हुए, कटी में मौंजे मेखला, हाथ में पलाश दंड एवं स्कंध पर इन्हें याजिन उतरिय। सुभद्र अपने उस बाल्यकाल में भी मुझे उस दिन अद्भुत गौरव का अनुभव हुआ था। कितना पवित्र, कितना गरिमा गर्भित है हमारा ब्रह्मचारी वेश। श्री रघुनाथ ने भिक्षा झोली उठाई और हम तीनों भाई तो उनके अनुगत थे। हमारे लिए झोलियों को संभालना 2 क्षणों में ही अशक्य हो गया। मुनि कुमारों ने हमें सहायता दी और रघुवंश के कुलगुरु के चरणों में बार बार हमारी झोलियां प्रदीप्त मणि रत्नों की राशि उड़ेलने लगी। हमारे कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ वे त्याग की जागृत ज्योति, उनमें कहाँ संपत्ति की स्पृहा है, और साक्षात कामधेनु की पुत्री नंदिनी जिनके आश्रम को सुशोभित करती है, अप्राप्य क्या है उन्हें? वे तो ग्रहिता रहे नहीं कभी। रघुवंश पर कृपा करके वे अवसर विशेष पर प्रतिग्रह स्वीकार करते हैं और वह भी तत्काल दान कर देते हैं। महर्षि उस दिन अद्भुत रूप में भाव विभोर हो रहे थे। रत्न राशि दोनों करों से लुटा रहे थे वे, और उनके नेत्रों से हर्ष विवल वारी धारा चल रही थी। वत्स बार बार वे श्री रघुनाथ को हृदय से लगा लेते थे। उपनयन क्रिया समाप्त होने पर महर्षि ने हमें अपने साथ आश्रम चलने की अनुमति दी। अवशिष्ट रत्न राशि, कौशाम्बर का अंबार, अन्न एवं स्वर्ण पात्रों की पर्वताकार राशि महर्षि ने चलते चलते केवल चक्रवर्ती महाराज को आदेश दिया, मेरी ओर से यह सब विप्र वर्ग एवं उन दीन जनों को वितरित करा दें जो स्वीकार करने की कृपा करें। तुम जानते ही हो सुभद्र कि हमारे श्री अवध में याचक नहीं रहते, अकिंचन कोई है नहीं। रघुवंश के सभी सिंहासनाधीशों का स्वभाव रहा है कि उनके चर पता लगाते रहते थे। नगर में कोई किसी अभाव का अनुभव तो नहीं करता। प्रजा अभाव पीड़ित हो, इससे पूर्व ही उसके समीप वह वस्तु पहुंचा देने में शासक सतर्क न रहे, अवध के सिंहासन पर वह बैठ सकेगा। किंतु सुभद्र पितृचरण पर अवध के विप्रो, सूद, मागध वंदी जनों का असीम अनुग्रह है। वे अनुग्रह करके सम्राट को दाता का श्रेय प्रदान करने के लिए उसका दान समय समय पर स्वीकार कर लेते हैं। उसे गौरवान्वित करने के लिए उससे याचना करने राजद्वार पर पधारते हैं। अन्यथा यह बात किसी से छिपी कहाँ है कि अवध का याचक भी सदा दाता रहा है।
गुरुदेव का पदानुसरण करते हम चारों भाई उस दिन पदादि नग्न पद राजभवन से निकले और आश्रम आए। मार्ग पुष्प वृष्टि से आच्छन्न हो गया। लाजा, अक्षत, हरिद्रा, दुर्वाकर लगता था आज गगन भी इन्हीं मंगल द्रव्यों की वर्षा कर रहा है। वाद्य ध्वनि, शंखनाद एवं वेद पाठ के मध्य परस्पर कोई किसी का शब्द सुन नहीं सकता था। मुनि मंडली, अवध के विप्र वर्ग एवं मुनि कुमार स्वस्ति पाठ करते हमारे साथ आश्रम तक आए, जैसे आज भी वह दिवस नेत्रों के सम्मुख है। संध्याकालीन मेघ के समान अरुण वर्णा श्रृंगारतर श्वेता महर्षि की यज्ञ धेनु नंदिनी आश्रम द्वार पर स्ववत्सा सम्मुख प्राप्त हुई। हमारा सर्वप्रथम स्वागत उस कामधेनु की महिमामयी पुत्री ने किया। हुम्मा, नंदिनी ने हुंकार की। महर्षि ने उसे मस्तक झुकाया, किंतु वह आगे बढ़ी आ रही थी। श्री रघुनाथ ने त्वरित गति से पृथ्वी में पड़कर उस नित्य अनुग्रहमयी को साष्टांग प्रणिपात किया। हम तीनों भाइयों ने अपने महान अग्रज का अनुकरण किया। हुम्मा हुम्मा, नंदिनी बार बार मुख घुमा घुमा कर हम में से प्रत्येक का मस्तक सूंघ रही थी और उसके चारों स्तनों से दुग्ध की उज्जवल धारा निर्बाध गिर रही थी। हमने घुटनों के बल बैठकर उसकी चरण रज मस्तक पर धारण की। इतने में तो नंदिनी का वत हम में से प्रत्येक के चारों ओर जाने कितनी बार उछल घूम आया। हमने उसे भी प्रणिपात किया और उसने हम में से प्रत्येक का मस्तक सूंघा। इक्ष्वाकु गोत्रीय रघुवंशी दाशरथी राम श्री चरणों में प्रणिपात करता है। माता, हम आश्रम द्वार में प्रविष्ट हुए और सम्मुख ही हमें तपस्या एवं पातिव्रत्य की अधिवेता जगन माता महर्षि पत्नी देवी अरुंधति के दर्शन हुए। श्री रघुनाथ ने सविधि प्रणिपात किया और उनके साथ हम सब ने भी। वत्स, रामभद्र, महर्षि पत्नी का कंठ गदगद हो गया था। उन्होंने एक साथ हम चारों को उठाकर अपने अंक में ले लिया। हमारे मस्तक उनके नेत्र सलील से सिंचित होकर धन्य हो गए। किस अश्वमेघ राजसूय का अवभृत स्नान इतना पावन एवं महत्तम हो सकता है सुभद्र। हमें माताओं से शत सहस्त्र गुणित वात्सल्यमयी माता के रूप में महर्षि पत्नी प्राप्त हुई। महर्षि का स्नेह तो सदा ही हमें प्राप्त रहा है। मुनि कुमारों का समूह हमें अपना परम प्रिय मानता था। हम तपोवन में आश्रम में क्या गए सुभद्र। स्नेह, वात्सल्य, अनुग्रह की अपार प्रवाह धारा ने हमें उन्मज्जित कर दिया। इतना वात्सल्य, इतना अनुग्रह अयोध्या के राज सदन में हमने कभी अनुभव नहीं किया था। वत्स, रामभद्र, तेरे अनुज अत्यंत संकोचशील है। माता अरुंधति शंशन पूछती थी। वत्स, तू कोई क्लेश तो नहीं पाता? अपने अनुजों के स्वभाव को तू सूचित नहीं करता। वत्स, आपके अंक में अभाव एवं क्लेश की छाया भी कहाँ आ पाती है माता। श्री रघुनाथ चरण स्पर्श कर लेते थे। यथेचम ब्रह्मचारिणम, ब्रह्मचारी बालक के लिए भोजन पर तो प्रतिबंध है नहीं कि वह कितनी बार खावे और क्या खावे। जब भूख लगे, जितनी बार भूख लगे उसे भोजन करने की छुट्टी, और वे क्या खावे इसका निरीक्षण गुरुदेव कर ही लेते हैं। सुभद्र, हमें तो राजभवन की अपेक्षा सुविधा ही प्रतीत हुई। सुस्वादु कंद मूल फल एवं नंदिनी के अमृत पेय में पक्व निवार दुग्ध दधी नवीनता का प्राचुर्य था आश्रम में। रामभद्र, तुम और तुम्हारे अनुज बहुत संकोच करते हैं। माता अरुंधति बार बार आग्रह करती। बालकों को पर्याप्त भोजन करना चाहिए, तुम सब इतना अल्पाहार क्यों करते हो? राज सदन के पकवान एवं विविध व्यंजनों का अभाव वहाँ ज्ञात हो ही नहीं सकता था। हुआ तो यह था कि नवीन नवीन पदार्थ, नवीन कंद एवं फल नित्य प्राप्त होते थे और इतने पर भी माता अरुंधति व्यस्त रहती थी कि इन बच्चों को आज क्या प्रस्तुत करके देना है। उनके श्री करों का प्रस्तुत प्रसाद सुरों में भी कौन ऐसा है जो उसे पाने की आशा पर बुभुक्षु नहीं हो उठेगा। ब्रह्मचारी भिक्षाटन करें, यह विधि है, किंतु महर्षि वशिष्ठ के अंतवासियों ने तो भिक्षाटन किया नहीं। निखिल, कामदा, नंदिनी जहाँ निवास करती है वहाँ भिक्षाटन की आवश्यकता? और अयोध्या के सिंहासनाधीश क्या इतने प्रमत्त हो सकते हैं कि उनके कुल गुरु के अंतेवासियों को उदर पूर्ति के लिए भिक्षा मांगनी पड़े? हम जब से गुरु गृह गए, नंदिनी बहुत कम वन में रहती थी। वह मध्याह्न से पूर्व ही भाग आती अरण्य से, और हम कुछ भी करते हो हमारे समीप ही घूमती रहती। 2-2, 4-4 क्षण पर उसकी
हुंकृति गूंजती और श्री रघुनाथ मस्तक झुकाकर कहते, माते नंदिनी सुरधेनु है और हम पर उसका वात्सल्य अपने बछड़ों से भी अधिक था। वह पता नहीं कैसे कैसे अद्भुत पदार्थ प्रकट करती और महर्षि आज्ञा देते, वत्स रामभट, नंदिनी के स्नेह का प्रसाद तुमको भाइयों के साथ स्वीकार करना चाहिए। नंदिनी का वत्स तो हमारे आसपास ही फुदकता रहता था। वह तो प्राय साय माता के स्तनों में मुख भी तब लगाता था जब मेरे सहोदर अग्रज उसे पकड़कर उसका मुख उसकी माता के स्तनों से लगा देते थे। हम मृगचर्म एवं वल्कल पहनते थे, आभूषण हमने त्याग दिए थे और वेदिका पर शयन करते थे, लेकिन इन सब कार्यों में कोई तितिक्षा नहीं थी सुभद्र। अत्यंत कोमल मृगचर्म नित्य नवीन पता नहीं कहाँ से माता अरुंधति प्रस्तुत कर देती थी और हमारे पहले दिन का मृगचर्म कोई ना कोई सहपाठी उठा लेते और स्नेहपूर्वक हंसकर कह देते, अब यह आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। नंदिनी ने ऐसे वल्कल प्रकट करने प्रारंभ कर दिए थे कि उनकी सुकोमलता एवं सच्चता किसी कौशाम्बर में प्राप्त करना अशक्य है। मुनि कुमार हमारी शयन वेदिका पर कुशास्तरण करके उस पर किसलिए सज्जित करते और तब पाटल दलों एवं मल्लिका सुमनों के आस्तरण पर आस्तरण लगाते चले जाते। उनके आस्तरणों में अद्भुत ललित कला व्यक्त होती। वे सानुराग अनुरोध करते, राघव कुमार आज हमारी कला को कृतार्थ हो जाने दें। हमारे हृदय चाहे जितने संकोचपूर्ण हो, हम किसके स्नेह को अस्वीकार करते। महर्षि के आश्रम में अपार अनुराग प्रत्येक हृदय से उमड़ता पड़ता था और हम चारों भाई अहनिर्ष उसमें आशिकांत स्नान होते रहते थे। बस एक अभाव था सुभद्र, एक कसक जीवन भर खटकती रही हृदय में। हम चारों भाइयों में किसी को गुरु सेवा का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। गुरु ग्रह रहकर भी हमने महर्षि के आश्रम की कोई सेवा करने का अवसर नहीं पाया। बड़े आग्रह से, बड़े अनुरोध के पश्चात गुरुदेव अपनी श्री चरण शयन काल के प्रारंभ में कुछ क्षण दबाने देते थे। केवल कुछ क्षण, इसे सेवा तो नहीं कह सकते सुभद्र। हम समित कुश पुष्प आदि एकत्र करने जाते तो सहपाठियों का समुदाय साथ हो लेता और वही हमारे सारे कार्य संपन्न कर देता। हम जल कलश उठाने का प्रयत्न भी नहीं कर पाते और कोई मुनि कुमार उसे उठाकर हंसते हुए चल देते। यह राजकुमारों के उपयुक्त कार्य नहीं। आश्रम की कोई छोटी सेवा भी हम करने का अवसर नहीं पाते थे। थोड़ी सी सुमन हम चारों स्वयं एकत्र करते थे। बड़े आग्रह से हमने इतनी सुविधा प्राप्त की थी। गुरुदेव एवं माता अरुंधति के श्री चरणों पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सुमन एकत्र करने की सुविधा भी हमें मुनि कुमारों के अनुग्रह से प्राप्त हुई। नंदिनी एवं उसके वत्स के लिए पुष्पमाले हम बना लेते और बस। आश्रम परिचर्या का सौभाग्य हमें प्राप्ति नहीं हो सका। हम बहुत अल्पकाल गुरुगृह रहे, कुल 64 दिन, और इतने समय में ही हमारा शिक्षण समाप्त हो गया। गुरुदेव के श्री मुख से हमने श्रुतियों के मंत्र एवं धन वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद तथा स्थापत्य वेद के मूल सूत्र सुने। षट छात्रों के भी सूत्र ही सुने हमने एवं चतुष्टय कला के भी सूत्र ही। इतिहास पुराणों को अत्यंत संक्षिप्त रूप में गुरुदेव ने मध्याह्न विश्राम के समय सुना दिया। हमारे मुख्य शिक्षक तो हमारे महान अग्रज थे। गुरुदेव के मुख से सुने श्रुति के मंत्रों एवं उपवेदों, वेदांगों, दर्शनों एवं कलाओं के मूल सूत्रों को वे ऐसी सरल सुबोध हृदयग्राही व्याख्या करके हमें समझा देते थे कि एक बार श्री रघुनाथ के मुख से जो विवरण सुने वे आज भी ज्यों के त्यों स्मृति पटल पर अंकित हैं। श्री रघुनाथ ने ही धनुर्वेद, आयुर्वेद, स्थापत्य वेद तथा कलाओं के व्यवहारिक पक्ष का हमें परिचय दिया और जहां आवश्यकता हुई स्वयं उपकरणों से सज्जित होकर उन्होंने हमें अभ्यास कराया। इस प्रकार अत्यल्प काल में हमारी शिक्षा संपूर्ण हो गई। हमारे भुवन वंदे गुरुदेव, उन्हें भला हम क्या दक्षिणा देते। उन्होंने आशीर्वाद दिया और अनुमति दी। हमारा समावर्तन संस्कार उनकी सानिध्य में सांग संपूर्ण हुआ। तो ये था श्री शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का भाग 2। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।